यहाँ पे आए थे, हमें तवक्को बिल्कुल 5वीं से 12वीं के बच्चे, हम लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि इस लेवल का कोई मुकाबला होगा। माशाल्लाह उनके जो कहना चाहिए एहसासात हैं, उनमें से जो हमारे तीनों जजेस में से एक अपने एहसासात का इजहार करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के डिप्टी डायरेक्टर कमल सिंह साहब जो है, उन्होंने बाकायदा तमाम जगहों पे जा कर के तमाम प्रोजेक्ट्स को देखा। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि कमल सिंह साहब जो है, उनके क्या एहसासात हैं आज का कंपटीशन उर्दू मीडियम के बच्चों के ताल्लुक से, जिनके ताल्लुक से ये कहा जाता है कि ये कहीं ना कहीं पीछे हैं, उन लोगों के क्या साइंसी एहसासात हैं, वो मैं कमल सिंह साहब से जानना चाहेंगे। मैं कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की तरफ से सभी आए हुए बच्चों ने जो अपना टैलेंट दिखाया है और जो इन्वेंशन की है, उसके लिए सबको अपनी ओर से एक शुभकामनाएं देता हूं कि जो हमारे देश का अच्छा भविष्य है, कि जो बेटियों ने और बच्चों ने 8th क्लास तक के स्टैंडर्ड ने ऐसा ये 24वां मेला है, मैंने कहीं नहीं देखा जो मालेगांव के बच्चों ने करके दिखाया है। हर मेले में जाते हैं हम, और ऐसे बच्चों का टैलेंट जो कहीं इस प्लेटफार्म के आगे हमें दिखाई दिया, उनको क्योंकि प्लेटफार्म मिलने की ज़रूरत है। बच्चों का जो टैलेंट अगर बाहर नहीं होगा, लोगों को उनको मोटिवेशनल नहीं मिलेगा, तो बच्चे कैसे उनका ज्ञान लोगों में चलेगा कि दूसरे लोग भी इससे सीखते हैं। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा कि बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट हैं यहाँ के, चाहे यहाँ का ऊपर वाले का कुछ आशीर्वाद है, कुछ अच्छी बातें हैं कि यहाँ कोरोना जैसी, कोविड जैसी स्थिति का भी बहुत मैंने सुनने में आया बड़ा अच्छा रहा है, तो ये यहाँ का आशीर्वाद है। तो यहाँ के एरिया के सभी लोगों के अच्छे, हमारे पूर्वजों के हिसाब से कर्म कहते हैं, बहुत अच्छे यहाँ के अच्छे कर्म हैं, जो लोग अपने काम में अपने काम को अंजाम दे रहे हैं और एक अच्छे देश के अंदर जो एक इन्वेंशन ला रहे हैं। ये मैं सोचता हूँ कि अगर ये चीज़ें कहीं अगले लेवल पर, हायर लेवल पर प्रेजेंट की जाएँ और बड़े जो और लोग इसके बड़े थिंकर हैं उनको कन्वर्ट किया जाए, तो ये सोसाइटी में बड़े फ़ायदेमंद होंगी। क्या बात है, सही बात। बड़ी इकोनॉमिकल चीज़ें बताई हैं जो आज की ज़रूरत है। तो मैं आप सभी बच्चों के लिए थैंक्स और शुक्रगुजार हूँ कि हमारे इस मेले में आके और आप लोगों ने एक अलग हमें वो दिया आइडिया कि आगे भी और लोगों जहाँ भी जाएंगे बच्चों से एक तरह से वाकिफ़ होंगे, और इसका कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा आप लोगों को भी शायद होगा। इसका तो ज़रूर आज की मीडिया में मैं चाहता हूँ जाना चाहिए प्रचार, हर एक बच्चे को जाना। और जज साहब का भी थैंक्स कहता हूँ कि इन्होंने अपना टाइम निकाला, बड़े साहब ने कहा कि बुलाए हैं, और ये आपकी जो क्वालिफ़िकेशन या जो आपका जो टैलेंट है वो बड़े दिग्गज जो हमारे इंजीनियर लोग हैं जो एक टेक्निकली क्वालिफाइड हैं, उन्हीं ने ही जज किया है। और उनकी तरफ से जो भी अभी आप लोगों को अवार्ड या आप लोगों को डिक्लेरेशन होगा, वो मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी बातों को रखें। और मैं फिर आपको बहुत अपनी तरफ से, कौमी कौंसिल की तरफ से और अपने स्टाफ की तरफ से आप लोगों को थैंक्स। और इस इन्वेंशन के लिए मुझे भी बहुत अब सोचना पड़ेगा कि वाकई ये चीज़ें जो है कैसे आगे बढ़ें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हम दिल्ली में जरूर आपको ले जाएंगे बात। सलमान बेग साहब जो है, जो जामा मंसूरा में इंजीनियरिंग कॉलेज जो है उसके इंचार्ज हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया घूमा हुआ शख्स है। हमने सर से रिक्वेस्ट की कि आपको आना है हमारे बच्चों के दरमियान। मुनव्वर साहब, अलीम फैज़ी साहब, ये तीनों साहबान आए, मैं तीनों का ममनून हूँ। और आपको इससे पहले कि नतायज का ऐलान करूँ, आपको ये बता दूँ कि आज का जो हमारा कॉम्पिटिशन था वो डॉक्टर शफीक अहमद मेमोरियल मुकाबला बराए साइंसी अख्तरा। डॉक्टर शफीक के नाम से इसको रखने का मकसद ये था कि एक उर्दू का आदमी जो साउथ कोरिया और जापान गया और उसके बाद जामिया मिल्लिया में IQAC के डायरेक्टर बनते हैं, और उनकी मेहनतों से आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया को A++ जैसा ग्रेड मिलता है जो सबसे हाईएस्ट ग्रेड है। उनके नाम से आज इसको मामूल किया है। और उनकी जो बेवा है डॉक्टर जुबैदा अंसारी, उनकी जानिब से जितने बच्चों को इनाम मिल रहा है 5,000, 3,500 और 2,000 रुपये कैश इनामत जो है वो डॉक्टर जुबैदा की जानिब से दिया जाएगा। मैं डॉक्टर सलमान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि हज़रात करम नताइज का ऐलान करें और थोड़ा से अपने एहसासात बच्चों के ताल्लुक से तासुरात बयान करें। जी, सबसे पहले ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ये मेरे लिए बहुत एज़ाज़ और मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आके, जिस तरह बच्चों ने जो मुज़ाहरा किया है एग्ज़िबिशन का, प्रोजेक्ट्स का, तो ये मैं हौसला अफजाई करना चाहता हूँ बच्चों को, आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और क्योंकि जैसे हम तीनों जजेस ने सारे प्रोजेक्ट्स देखे, सब बहुत पसंद आए, लेकिन हमको चुनना था तीन बेस्ट अवार्ड्स
जूनियर और सीनियर ग्रुप में, तो हमने वो किया है। और जो बच्चों को अवार्ड नहीं मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे हैं, आप लोग भी अच्छे थे। और आप लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको इंकरेज करना चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ें और सबके लिए मतलब एक नया इनोवेशन की तरफ आगे बढ़ें। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था और इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा कि ये आपके लिए इंकरेजमेंट होगा। बहुत अच्छे। तो फाइनल रिज़ल्ट सीनियर ग्रुप का मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। 9वीं से 12वीं के बीच का जो ग्रुप है जी, 9वीं से 12वीं ग्रुप का जो ग्रुप है, इसमें रोडवे एंड एक्सीडेंट प्रिवेंशन ये टॉपिक है और AT&T हाई स्कूल ने इसको सबसे पहला अवार्ड जीता है। AT&T हाई स्कूल जी, इस पे इन्होंने 128 मार्क्स लिए हैं। ओके, ये तीनों जजेस के मार्क्स हैं। हमने तीनों का अलग अलग करके डिस्ट्रीब्यूट करके उसको फिर हमने मजमुआ करके तीनों का ऐड करके किया है। तो इन्होंने 128 मार्क्स लिए हैं, सबसे हाईएस्ट, इसीलिए इनको पहला अवार्ड जाता है। दूसरे नंबर पे ग्रीन एनर्जी मालेगांव हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, ग्रीन एनर्जी जी यहाँ पर। तो आप दूसरे नंबर पे हैं, आपका स्कोर है 108। 108 वेल डन, कंग्रेचुलेशंस। तीसरे नंबर पे वायरलेस कंट्रोल यूनिट मालेगांव हाई स्कूल गर्ल्स, मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल वायरलेस कंट्रोल, आपके स्कोर है 90। 90। ओके, अब जूनियर में आते हैं, जो 5वीं से 8वीं के बच्चे हैं उस ग्रुप में आते हैं। तो पहला वाला जो अवार्ड जाता है ऑयल स्पिल मैनेजमेंट JAT हाई स्कूल। क्या बात है, जी। इनके नंबर 120 हैं। हाँ। ओके, और दूसरे नंबर पे सोशल डिस्टेंसिंग एंड सेफ एंड रोड ट्रांसपोर्ट, हाँ। ये दूसरे नंबर पे है हारून अंसारी स्कूल। क्या बात है। यहाँ पर एक चीज़ थी, जो पहला नंबर और जो दूसरा अवार्ड है JAT हाई स्कूल और हारून अंसारी, यहाँ टाई हुआ था, दोनों को 120 नंबर मिले थे। दोनों को 120 मिले, ठीक है। लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट है ऑयल स्पिल मैनेजमेंट, ये बहुत हटके था, बहुत यूनिक था, बहुत उम्दा था, इसीलिए इनको पहला अवार्ड जाता है। और दूसरा अवार्ड जो है हारून अंसारी स्कूल, ठीक है। और तीसरे नंबर पर AT&T हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, सोलार स्टर्लिंग इंजन, इनको 117। मतलब ये जो जूनियर ग्रुप में बहुत कंपटीशन था, बहुत कम नंबर से ये थर्ड प्राइस पे आए, थर्ड नंबर पे आए, 117। और जो फर्स्ट और सेकंड है 120 पे, ठीक है। तो बस यही मैं अनाउंस करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से और भी ज़्यादा इनोवेशंस और भी ज़्यादा साइंस की तरक्की होगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, वी आर AT&T हाई स्कूल स्टूडेंट इन 10th क्लास। हम लोगों को साइंस एग्जीबिशन में फर्स्ट प्राइज़ मिला है और हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। जो हमने ये प्रोजेक्ट हमारे टीचर्स की मदद से बनाया था, सलीम शहजाद सर एंड शबाना मैडम। थैंक यू। हम बहुत थैंकफुल हैं हमारे टीचर्स के, जिन्होंने हमारे लिए इतनी मदद की और हमें सब बताया, हमारी एकदम अच्छी तरीके से रहनुमाई की। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ये उर्दू किताब मेले के इंचार्ज की, और हम बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। थैंक यू। हाय, हमारे सीनियर ग्रुप में सेकंड प्राइज़ मिला है। हमारे प्रोजेक्ट का नाम ग्रीन एनर्जी था। हमने जो हमें इस क्लास में पढ़ाया जाता है उस पर ही जो है वो ग्रीन एनर्जी नाम का प्रोजेक्ट बनाया है। हमारे टीचर्स ने भी हमारे बहुत सपोर्ट किया है। हमने इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की है और मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ और तमाम ही टीचर्स को भी थैंक यू बोलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हम JAT गर्ल्स हाई स्कूल की तालबात हैं। आज इस साइंस एग्जीबिशन में हम जूनियर ग्रुप से हैं। हमारे प्रोजेक्ट का नाम था द ऑयल स्पिल मैनेजमेंट और आज हमने फर्स्ट प्राइज़ पाया है। अपनी टीचर्स की मेहनत और शफकत की वजह से हम आगे बढ़े हैं। हम शुक्रिया कहना चाहते हैं किताब मेले के इंतज़ामिया का और डॉक्टर ज़ुबैदा अंसारी का कि उन्होंने हमें इतना बड़ा मौका दिया कि हम अपनी कोशिशों को पेश कर सकें और अपनी आइडियाज़ को बता सकें।